एक दिए में ये सामग्री डालकर जला देने मात्र से आपके प्यार में बढ़ोतरी होती है। प्यार रूठा हो तो मान जाता है, रिश्ता खराब हो तो सुधर जाता है, तलाक रुक जाते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इसके पीछे बड़ा तथ्य है। प्यार के आइकन का सूत्रधार का नाम है कामदेव। कामदेव की पत्नी का नाम है रति और रति को बल मिलता है समा से। समा कहते हैं रोशनी को। रोशनी आती है दीपक से। दीपक सांझ को जलता है और सांझ प्यार के दूसरे चरण का नाम है। पूरा विश्लेषण बताऊंगा। सामग्री में सिर्फ दिया और थोड़ी सी मिश्री चाहिए, मात्र फर्क कुछ सेकंड्स में शुरू हो जाता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार भरने का साधन है भाई। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों को संभालना, संबंधों को मधुर बनाना, परिवार को बचाना, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना, शादीशुदा लाइफ को आपके अनुकूल करना, हर रिश्ते में आपको जिताना और आपको जीवंत करना, ये प्राथमिक वर्क है। यहाँ रेगुलर आपके जीवंतता को, आपकी लाइफ को सपोर्ट दिया जाता है सकारात्मक तौर पर। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ठीक हो चुके लोगों की संख्या क्लोज टू 21 लाख है। और ये सब कुछ बराबर जारी है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी कदार नहीं, रोज रेगुलर, बार बार, हर बार लोग सक्सेस हो रहे हैं बड़ी संख्या में। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, उनका सबका निचोड़ बड़ी सरल भाषा में आपको बताया जाता है। हर पूजा में दिया जलाना आवश्यक है। आरती में बिना दीपक के काम नहीं चलता। गंगा आरती हो, देवी आरती हो, देव आरती हो, मनुष्य आरती हो, यहां तक कि जब पहली बार विवाह होता है तो भी एक आरत चलती है साथ में। दिए का बड़ा रूप है अग्निकुंड, जिसके फेरे होते हैं 7। क्या ऐसा तथ्य है? क्या इसका इस बात के साथ क्या समावेश है? इसमें कितना बल है? इस बात में कितनी ताकत है कि एक दिए में थोड़ी सी मिश्री डालकर जलाने मात्र से आपका इतना बड़ा काम हो सकता है? जिसने हमसे 100% मुंह मोड़ लिया वो पलट कर आ जाएगा। जिसने हमें हमेशा के लिए त्याग दिया वो सिर्फ मेरा ही हो जाएगा। हर रिश्ता पूरी तरह से मधुर हो जाएगा। तलाक की कंडीशन टल जाएगी। सिचुएशन आपके पक्ष में हो जाएगी। क्या ये वशीकरण से ज्यादा काम करता है? क्या ये सम्मोहन कराने से ज्यादा काम करता है? क्या तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर काटने से ज्यादा सरल ये उपाय है? तो हाँ, ये सत्य है। आप आज ये उपाय देख रहे हो, 1-2 दिन 4 दिन बाद कुछ मुल्ला मौलवी इसको कंप्लीटली उठा करके डाल देंगे। सत्य मानो, कितनी तो ऐसे महापुरुष हैं हमारी ही आवाज को कंप्यूटर से चेंज करके डाल देते हैं। खैर, फर्क नहीं है। कम से कम अज्ञानता में ही सही बात तो सही परोस रहे हैं। इससे पहले तो वो कुछ भी ही बताते थे। मुझे इस बात की भी खुशी है। और तुम लोग इस बात को ध्यान से समझना। तुम लेट हो जाते हो, ये भैया हमारे डिसलाइक करने वाले लोग लेट नहीं होते, क्योंकि इनको तो हमसे मटेरियल चाहिए होता है, ये तुरंत उठाकर अपने चैनल में डालते हैं। ये लोग लेट वेट नहीं होते। ये जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है फटाक से डिसलाइक करके आके बैठ जाते हैं, पूरा प्रोग्राम का मजा लेते हैं, उठाकर दूसरी जगह डालते हैं। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि आप सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर दिखावा नहीं है। तुम लाइक करना भी भूल सकते हो, ये डिसलाइक करना नहीं भूल सकते, क्योंकि ये तो मारीच के वंशज है ना। मारीच समझते हो ना,
मारीच कौन था? रावण का मामा, जो हिरण बन के आया था सोने का, भ्रमित करने सीता जैसी महाकन्या को, सीता जैसी महान सती को भ्रमित करने आया था। वैसे ही तो करता है ये, तुम्हें भ्रमित ही तो करता है। देखो एक बात समझना, सीता ने उदाहरण दिया यहां पर कि कलयुग में कितने व्यभिचारी, कितने ही ऐसे पाखंडी और भेष बदलने वाले लोग होंगे। भेष बदलना मतलब किसे कहते हैं? हम हैं तो कुछ और, मेल आईडी हमारी किसी और ही नाम से चल रही है। भेष बदलना ही तो हुआ ये। हाँ, एक एक आदमी 10-10 मेल आईडी, क्योंकि जितने मोबाइल नंबर उतनी मेल आईडी बन जाती है, उतने ही अदल बदल के डिसलाइक करने का अवसर मिलता है। परंतु शायद उन्हें यह बात पता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम 25, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी डिसलाइक करोगे ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे चैनल को सिर्फ उतने ही लोग देखें जितने लोगों का काम हो रहा, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% से ऊपर वही लोग हैं। तुम बहुत थोड़े से हो, इतने कम हो कि तुम हमें दिखते ही नहीं हो, ऐसे समझ लो। हमारे बच्चों की संख्या ज्यादा है, हमारे जो अपने बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तुम बहुत छोटे हो, भी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तुम्हें। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, उन सब लोगों को, जो भी मुल्ला मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, पाधा, जो भी अपने आप को श्रेष्ठ लगाता होगा, उन सबको, अच्छा काम करते हो स्वागत है, बुरा काम करते हो तो मैं तुम्हारा सबसे पहला दुश्मन हूं। दुनिया और कोई बात नहीं होगी, मैं पहले हूं। और खास तौर से मेरे अपने बच्चों के सामने कोई भी समस्या है, उसके सामने मैं खड़ा हूं, पहाड़। बस ध्यान रखना, तुम जो भी मर्जी कुछ काम कर लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। खैर, आज मैं कह रहा हूं उपाय बहुत सार्थक है। आज मैं समा और परवाने के संदर्भ में बात कर रहा हूं। दिया कहीं न कहीं समा है, दिया कहीं न कहीं प्रेम का प्रतीक है, दिया कहीं न कहीं सांझ को और रोशन करने की व्यवस्था है, दिया कहीं ना कहीं प्रेम को दूसरे रूप में ढालने का एक कैंडल लाइट डिनर भूल मत जाना तुम। प्रेम का प्रतीक है दिया, वो भी तो एक दिया ही है, वो भी तो एक रोशनी का माध्यम ही तो है। आदिकाल का दिया है ऐसे आप कह सकते हो, भौतिक दिया है ऐसे आप कह सकते हो, है तो वो भी एक दिया ही। दिया में क्या जल रहा है अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, दिया जल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, दिया को प्रार्थना करते हैं हम लोग। भो, वेद की बातें बता रहा हूं, भो दीप देव रूपस्थम। हर वेद, हर पूजा में, हर महान पूजा में ये बात बोली जाती है। जितना विश्व का महानतम पंडित होगा इस मंत्र के बगैर दीपक पूजन आरंभ नहीं कर सकता और कोई भी पूजा बढ़ा नहीं सकता आगे। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंद क्रतु यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्थिरो भव। तब तक यहीं चलते रहना महाराज, जब तक हमारा कर्म वहां पहुंच न जाए। दिए के बारे में वेद वेदांग में एक भ्रांति है, वेद वेदांग में एक किंवदंती है। कहते हैं दिया आपके कर्म को सीधा भगवान तक पहुंचा देता है। दिया डाकिए का काम करता है। इसका प्रमाण उन्होंने क्या दिया? वो कहते हैं विराट अग्निर्जजायत। क्या कहते हैं? विराट अग्नि नहीं, विराट अग्निर्जजायत। विराट मतलब भगवान का नाम है भाई, और उनका मुख जो है वो अग्नि है कहते हैं। देवी जी के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, देवता जी के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, हनुमान जी के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, दुर्गा माता के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, सरस्वती माता के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा, गणेश भगवान के लिए हवन करना हो तब भी आग में स्वाहा। तो आग क्या है? आग मुख है भगवान का। कहीं कहीं पर तो आग को ही भगवान कहा गया है। और आपको पता है प्रमुख देवताओं में अग्नि देवता है, अग्नि देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता। वेद का एक बड़ा शांति पाठ है, उसमें अग्नि और इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शांति पाठ में, इस वेद मंत्र में ये कहा गया है कि भाई हर देवी देवता, यहाँ तक कि बृहस्पति था शांति, यहाँ तक कि पृथ्वी आकाश शांति, यहाँ तक कि सूरज चंद्रमा शांति, हर व्यक्ति की शांति की बात कही गई। और उसमें कहा गया प्रमुख तौर पर अग्नि देवता है। अग्नि वो देवता है जो आपको पालन करती है, संपालन करती है, आपका पोषण करती है, आपका संहार करती है। अंतिम में प्राणी अग्नि में ही जलता है, जीवन पर्यंत अग्नि में ही पकाकर भोजन करता है, यानी पालन पोषण हो रहा है। और सत्य मानिए अग्नि से ही जन्म है। जो जन्मद्वार है उसे दूसरी रूप में अग्नि ही कहा जाता है, आग ही कही जाती है। जिसको बहुत ज्यादा काम वासनातुर हो जाए उसे कहते हैं बहुत आग लगी, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि उसका भी एक तरह से कामातुरा नाम एक जो व्यवस्था है, इसको भी आग से ही संबद्ध किया गया है। आग ही इसका नाम है। इसको दूसरे तौर पर सामान्य भाषा में आग ही कहते हैं। आग से ही जन्म है, आग से ही पालन है, आग में ही समापन है। और उसी आग का बहुत सूक्ष्मतर स्वरूप दीपक है। दीपक की पूजा में पता है दूसरा क्या मंत्र बोलते हैं? बोलते चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्यो बजायत सूत्राद् वायुस् प्राणश्च मुखार्दग्निर्जायत। मुखार्दग्निर्जायत कौन? बोले सूरज और चंद्रमा की शक्ति इसी में विद्यमान है। सूरज जैसी शैतल्यता भी है इसमें, और सूरज जैसी गर्माहट भी है इसमें, और चंद्रमा जैसी शैतल्यता भी है इसमें। जब दीपक जल रहा हो तो उसमें देखना हमेशा 2 रंग का दीपक जलता है। दीपक की अग्नि हमेशा 2 रंग की दिखती है। स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिबिंब दिखता है, उसमें प्रतिनिधित्व करता है दीपक दोनों चीजों का। दीपक को जानने वाले लोगों ने अपने जीवन से दीपक को अलग नहीं कर पाए। सांझ हो, सुबेरा हो, दोपहर हो, दीपक तो जलाना ही पड़ता है। आज उसी दीपक को, उसी अग्नि को आवाहन करना आपको सिखा रहा हूं। अगर ये दीपक तुमने जला दिया, अगर ये दीपक तुमने इस जगह रख दिया, अगर इस प्रकार से तुमने ये दीपक जला दिया, तो पूरे के पूरे विश्व में कोई दूसरी शक्ति है नहीं जो तुम्हारे प्यार से तुम्हें अलग कर दे। तुम्हारे पति को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे रिलेशन को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे संबंध को कोई खराब कर पाए, ऐसा है नहीं कोई। तुम्हारा पार्टनर स्वयं भी नहीं। जान लेते हैं पूरा विश्लेषण। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच बाबा। बाबा, आपको रुद्राक्ष धारण करने के बाद मेरा बहुत शांति मिला। अब बाबा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, मेरा सर पर हाथ रखकर। बाबा, मैं जो चाहती हूँ वो मेरा सब कुछ मिल जाए। थैंक यू सो मच बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। बहुत धन्यवाद। विश्व में पहली बार आध्यात्मिक शक्तियों एवं बाबा शिव की कृपा का संगम होने जा रहा है, जिसमें परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। मेरा नाम पूनम यादव है और मैं नेपाल से हूँ। और गुरुजी से तो मेरा 1 साल हो गया जुड़े हुए। एक्चुअली आई वाज ओनली ऑन कॉल, मैं सिर्फ कॉल पे बात करती थी, पर 3 महीने हुए जब मैं उनसे मिली हूँ। और जब टीवी पे देखा था ऑलरेडी मुझे आई वाज फीलिंग लाइक ही वाज अ लिविंग गॉड। जैसे मैंने उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का वे देखा, जैसे उनका मतलब पुराने थॉट्स का नहीं है, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स पुराने थॉट्स के होते हैं, पर उनका हर सोच भी बहुत मतलब यूनिक और मॉडर्नाइज्ड है, और
एस्ट्रोलॉजी को मैंने फर्स्ट टाइम इतना डिफरेंट वे में देखा है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे उतना विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता था, बिकॉज मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ये भी साइंस है एंड इट हैज़ अ फैक्ट। उसका पढ़ाई भी होता है, ऐसे तो कोई जादू वादी करके एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। सो इतना अच्छा लगा, इतना से ही पता लगता है कि हाँ गुरुजी मतलब कितना अच्छे से मतलब सब कुछ कंडक्ट करते हैं, कितना अच्छा से हैंडल करते हैं और बहुत काइंड है, मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, एवरीवन इज़ इक्वल फॉर हिम एंड वेरी 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 वेल मैनर्ड ही इज़। एंड मेरे लिए ये चीज़ है कि गुरुजी का बस एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और जितना भी कह सकूँ मैं उसके लिए कम है महाराज जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी साधना कराई है, सभी चीज़ों का ज्ञान दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा कि मैं भविष्य में और आगे कर सकूँ, क्योंकि मैं वर्तमान में पार्षद भी हूँ और समाज सेवक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। समाज सेवक से जुड़ने के नाते मैंने वार्ड में जो हम काम कराते हैं उससे मुझे और हमारे को राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा निश्चित तौर से महाराज जी के आशीर्वाद से। बहुत ही अच्छा हमको लगा है कि भविष्य में हम निश्चित तौर से बड़े पद में पहुँचेंगे। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के तत्वाधान में होने जा रही है शिव महिमा कथा एवं संकट निवारण दिव्य दरबार रीवा मध्य प्रदेश में दिनांक 25 और 26 जुलाई को। स्थान कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम, सिविल लाइंस, रीवा मध्य प्रदेश। तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। सीधा उपाय की ओर आपको लेकर चलते हैं। हम कह रहे हैं दीपक के बारे में। आज आपको एक दीपक जलाकर यहां रखना है। अब कहां रखना है, किस प्रकार से रखना है, उस पर बात कर रहे हैं। कोई भी बर्तन मिट्टी का हो, किसी धातु का हो, बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में सबसे पहले नीचे की तरफ हल्का सा हल्दी, देसी घी और थोड़ा सा दूध, ये तीनों की तीनों चीजों को मिक्सर बना के उस पर लेप दीजिएगा। लेपने के बाद उसे थोड़ा सूखने दीजिए। सूखने के पश्चात कोई भी तेल या घी उसमें भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए। ओम मधु 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 ऐसा बोल के डाल के और उस दिए को जला दीजिएगा। जलाते समय थोड़ी सी तपन अपने हाथ को दूर रखें, जलाना नहीं है हाथ, थोड़ी तपन लेनी है हाथों को और अपनी दोनों आंखों में अपने फेस पे लगाना है 3 बार उस तपन को। और ये एहसास करना है कि आपके पार्टनर ने आपको स्पर्श किया है और उनका नाम उसी समय एक कागज पर लिख करके उसी दिए को उस कागज के ऊपर रख दीजिएगा। ये काम आप बालकनी में कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं, पर पूरी सुरक्षा और दृष्टिकोण के साथ कि कोई भी आसपास चीज जलने वाली ना हो। ये पहले से सुनिश्चित करें कि आपके आसपास, उस दिए के आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपके सो जाने की वजह से या नहीं ध्यान देने की वजह से वो जल जाए। तो ये काम ऐसे समय पे करिएगा जिस समय घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप वहीं आसपास रहने वाले हो और इसको देखने वाले हो। ये दिया जल जाने के बाद भी इस पात्र को धुलिएगा मत, साफ मत करिएगा, क्लीन मत करिएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा। जब जब आपको बेग आए और परेशानी आए, अगर बाई चांस एक बार में काम नहीं होता, इसे आप 2, 4, 6 बार 10 बार भी कर सकते हैं, वैसे संभवतः पहली ही बार में काम हो जाया करते हैं। इसके जलाने से आपका प्यार वापस आता है, प्यार बात करने लगता है, उसकी रुष्टता, उसका क्रोध, उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, किया कराया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, उल्टी सीधी चीजें, प्यार की सब तरफ से चीजों में आपके पक्ष में व्यवस्थाएं बनती हैं और प्यार आपके पास आता है। रिश्ते बन जाते हैं, तलाक रुक जाते हैं, संबंध मधुर होने लगते हैं, पर आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है। आपको सकारात्मक होना, आपको अच्छा सोचना, आपको चिंतन बेहतर रखना, अपना बहुत ख्याल रखना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, इन सब बातों पर भी पूरा ध्यान रखना है आपको। जब तुम सुधरोगे तब जग सुधरेगा। रोना, बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और नेगेटिव थिंकिंग रखना, ऐसा करने से काम नहीं होते। तो आप ये दोनों की दोनों चीजें सुव्यवस्थित करिए, किससे होता है और किससे नहीं होता। ये दोनों की चीजों पर अगर आप काम करेंगे तो आपके काम जल्दी होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा कल 4 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए भाई, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।